जीवन को बेहतर बनाने का राज श्री कृष्ण के उपदेशों में छिपा हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपने जीवन को श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में बेहतर बना सकते हैं। ओ अर्जुन, जीवन का सार यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्विघ्न पूर्वक पालन करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हमारी कोशिशें हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं, न कि परिणाम पर। श्री कृष्णा की यह बातें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कार्यों में पूरी दृष्टि रखनी चाहिए और फल की चिंता करनी नहीं चाहिए। अगर हम ईमानदारी से और समर्पित भाव से काम करते हैं तो परिणाम अपने आप हमारे लिए अच्छे होंगे। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु अपनी आत्मा का अज्ञान है। आत्मा को समझो, उससे मिलने वाली शांति और सुख को जानो। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा सुख और शांति अंदरी रूप से होती है। हमें अपनी आत्मा के साथ मेल जोल बनाए रखना चाहिए और उससे मिलने वाले शांति का अनुभव करना चाहिए। जीवन की यात्रा में सफलता पाने के लिए आत्मनियंत्रण और समर्पण का होना आवश्यक है। आपका मन शांत और हृदय साफ होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने मन को नियंत्रित करना और समर्पण रखना बहुत जरूरी है। यही हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक होगा। श्री कृष्ण के उपदेशों से हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करके, आत्मा के साथ मिलकर और सच्चे ध्यान में रहकर। जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में श्री कृष्ण के उपदेशों से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। कर्मयोग, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग की महत्वपूर्णता पर बल दिया है। कर्म का सही तरीके से निर्वहन करना बिना फल की चिंता किए जीवन को सफल बना सकता है। आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण ने अपने आत्मनियंत्रण की कला को दिखाया। हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और जीवन को बेहतर बना सकें। उदारता और सहानुभूति। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उदारता और सहानुभूति का उदाहरण प्रस्तुत किया। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति उदार और सहानुभूतिशील रहना चाहिए। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण ने अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से दुनिया को कैसे प्रेरित कर सकता है, यह दिखाया है। हमें अपने कार्यों में पूरा समर्पित रहकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। भक्ति और आत्मा के साथ संबंध। श्री कृष्ण ने बताया है कि भक्ति और आत्मा के साथ संबंध रखने से ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त हो सकता है। हमें अपने आत्मा के साथ एकाग्र होकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सही दिशा में बदलने के लिए हमें सकारात्मक भावना, सहानुभूति और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। जीवन को बेहतर बनाना एक सुंदर और अर्थपूर्ण मिशन है और इसमें श्री कृष्ण की सीखें हमें मार्गदर्शन कर सकती हैं। ओ अर्जुन, जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना कि सच्चे सुख का स्रोत आत्मा में है। अगर तुम अपने आत्मा के साथ सहजाना जाता हो तो तुम जीवन के हर पहलुवार में सुख और शांति पा सकते हो। श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने कर्मों में लिपटे रहना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति से बचना चाहिए। जब हम किसी कार्य को भगवान के लिए करते हैं तो हमें उसका फल चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल भगवान के हाथ में है और वह तुम्हें उसके अनुसार देगा। श्री कृष्ण की शिक्षा के अनुसार हमें निरंतर आत्मा के साथ संबंध स्थापित करके अपने कर्मों को नीति और उद्देश्य से करना चाहिए। इससे ही हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। जीवन हर किसी के लिए एक अनुपम यात्रा है, जिसमें सुख, दुख, सफलता और पराजय की चुनौतियों से भरी होती है। इस यात्रा में हमें समझना है कि हम अद्वितीयता के साथ जुड़े हुए हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक मार्गों को चुनना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य सुख को प्राप्त करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि सुख, दुख, समृद्धि, संकट, सब कुछ हमारी आत्मा की ऊंचाई की दिशा में बदलना चाहिए। कर्मों में लीन रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए, सच्चे में।
अपने कर्मों में लीन रहकर ही हम अपनी क्षमताओं को पूरा कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आत्मनियंत्रण, वश में रहें। श्री कृष्ण का शिक्षा दान है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही हम अपनी शक्तियों को सही दिशा में प्रवृत्त कर सकते हैं। भक्ति और सेवा, प्रेम में रहें। श्री कृष्ण का अद्वितीय प्रेम भक्ति में है। हमें भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए और दूसरों की सेवा करना चाहिए। प्रेम और सेवा में ही वास्तविक सुख है। संयम, मानसिक स्थिति पर नियंत्रण। जीवन में आए समस्त स्थितियों पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की सीख यही है कि हमें स्थितियों को सही तरीके से देखना और स्वीकार करना चाहिए। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। जीवन का सफर हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन यह चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। हमें सभी को श्री कृष्ण की इस महत्वपूर्ण सीख का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को सजीव, सर्वांगीण और उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है आत्मसमर्पण और साधना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमें यह सिखाया है कि सच्चे समर्पण से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। पहला महत्वपूर्ण सीख है सकाम कर्म और निष्काम कर्म का अंतर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में योगदान करने का उपदेश दिया, लेकिन निष्काम भाव से। हमें भी अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति से मुक्त होकर। दूसरा सीखने को मिलता है सहानुभूति और दया का भाव रखना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर किसी के प्रति सहानुभूति दिखाई, चाहे वह गोपी हो या कौरव। हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी मुश्किलें समझने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा बिंदु है आत्मविकास का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मविकास की महत्वपूर्णता बताई है। हमें निरंतर अपने आत्मा का विकास करना चाहिए, ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और सदैव सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन सीखों का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाने से हम एक सकारात्मक, समर्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।